नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत गुरुग्राम से बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम के बसई में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मचा है। बसई गांव में 3 युवकों की गोली मारकर हत्या की गई है। पहले बदमाशों ने 2 युवकों को मौत के घाट उतारा। दोनों युवक अनमोल और सनी बसई गांव के रहने वाले हैं और वहीं इसके बाद समीर नाम के युवक की भी गोली मारकर हत्या की गई है। गुरुग्राम में दिन दहाड़े देखिए ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली है। दोनों युवक अनमोल और सनी बसई के रहने वाले हैं और उसके बाद समीर नाम के युवक की भी गोली मारकर हत्या की गई। ये बड़ी खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम के बसई में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली है। बसई गांव में 3 युवकों की गोली मारकर हत्या की गई है। दिन दहाड़े देखिए रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आसपास लोग भी नजर आ रहे हैं किस तरह से बेखौफ होकर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इस बात की बानगी है ये सीसीटीवी फुटेज जो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। इसके बाद समीर नाम के युवक को गोली मारी गई। उससे पहले 2 युवकों को गोली मारी गई और फिर ये मर्डरर वापस लौटता है और आकर समीर नाम के युवक को भी गोली मारता है। बसई गांव में 3 युवकों की गोली मारकर हत्या की गई है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर। पहले बदमाशों ने 2 युवकों को मौत के घाट उतारा और उसके बाद समीर नाम के युवक की भी हत्या की गई। दोनों युवक अनमोल और सनी बसई के रहने वाले हैं और उसके बाद समीर नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस फिलहाल बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। गुरुग्राम में दिन दहाड़े ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मचा है जो जाहिर तौर पर गुरुग्राम की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है कि दिन दहाड़े ऐसे कैसे हिम्मत हो गई किसी बदमाश की कि वो ट्रिपल मर्डर को अंजाम दे। ये सीसीटीवी फुटेज लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये व्यस्त इलाका नजर आ रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है लोगों की आवाजाही यहाँ पर है। हाँ, वो 1 महीना पहले हमारी दुकानों के ऊपर दारू पी रहे थे। अच्छा। तो हमारे लड़के ने कही कि भाई दारू मत पियो। अच्छा। तो उसे ये देखिए 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अनमोल और सनी जिनकी हत्या की गई है वो तस्वीरें उन शख्स की हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। और ये तीसरी तस्वीर देखिए, पहले अनमोल और सनी को गोली मारी जाती है और फिर मर्डरर वापस आता है और फिर समीर नाम के शख्स की भी हत्या करता है। ये 3 तस्वीरें इस पूरे इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। अनमोल और सनी इन दोनों युवकों की हत्या की गई है और समीर नाम के शख्स को भी मौत के घाट उतार दिया गया। गुरुग्राम के बसई में ये ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो इस घटना के बाद से आसपास के इलाकों में खौफ का माहौल है और जाहिर तौर पर एक व्यस्तम इलाके में जहां लोगों की आवाजाही इतनी ज्यादा है, आसपास लोग नजर आ रहे हैं, वहां पर बेखौफ होकर बदमाश इस वारदात को अंजाम देते हैं कि पहले 2 लोगों को गोली मारते हैं और उसके बाद मुड़कर फिर से आते हैं और फिर एक और शख्स को मौत के घाट उतार देते हैं जो सवालिया निशान पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था पर जरूर खड़े कर रहा है। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, हालांकि गुरुग्राम के लिए कोई नई तस्वीरें नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिन दहाड़े दिया जाता रहा है, लेकिन अब इस मामले में अगर हम अपडेट की बात करें तो क्या अपडेट है फिलहाल के लिए? देखिए सोनल, बिल्कुल इस पूरे मामले में जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया और 3 युवकों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई और इस पूरे मामले में पुलिस ने पूरी तरह से गंभीरता फिलहाल दिखाते हुए 4 टीमें गठित की हैं कि जल्द ही आरोपियों की तलाश जो जारी है उसमें उनकी गिरफ्तारी की जाए, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि कुछ लोगों को हिरासत में ज़रूर लिया है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी है, क्योंकि जो सन्नी और समीर और अनमोल जो 3 युवक थे जिनकी गोली मारकर हत्या की गई थी, ये भी आपराधिक प्रवृत्ति के युवा थे और कहीं ना कहीं इनकी सहभागिता रही थी कई अपराधों में, तो उसको लेकर लगातार पुलिस तफ्तीश कर रही है। क्योंकि अभी फिलहाल जो पूरा मामला लग रहा है ये आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि किसी जमीनी विवाद को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और दोनों गुटों के बीच आपसी झड़प हुई थी और उसके बाद
कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें अनमोल, सन्नी और समीर इनकी पहले रैकी की गई कि कहाँ कहाँ जाते हैं। उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। करीब आधा दर्जन से ज़्यादा जो आरोपी थे उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है सोनल, जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया तो कहीं ना कहीं जो आरोपी थे वो बेखौफ नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, मैं इसी बात पर आना चाहती हूँ कि अभी हमने जो तस्वीरें देखी वो अपने आप में बहुत हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीर हैं। एक व्यस्ततम इलाका है, वहां पर एक मर्डरर आता है, पहले 2 लोगों को गोली मारता है और उसके बाद फिर वापस जाता है और फिर लौट कर आता है, एक शख्स को और मौत के घाट उतार देता है। आसपास के लोगों में जाहिर तौर पर डर का, भय का माहौल है जो, और गुरुग्राम की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले का सामने आ चुका तो कहां है वो मर्डरर, क्यों नहीं उसे पकड़ा गया, और सबसे बड़ी बात, क्यों नहीं नकेल कसी जाती है ऐसे लोगों पर, क्योंकि दिन दहाड़े ऐसी वारदात को अंजाम देना गुरुग्राम में बड़ी आम सी बात हो गई। देखिए बिल्कुल सोनल, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से अभी तक पुलिस ये दावा कर रही कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जो कुछ लोगों को जो हिरासत में लिया है उसके मार्फत कहीं ना कहीं इस पड़ाव पर पुलिस पहुंची है कि जल्द ही आरोपियों तक पहुंच जाएगी और उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन 4 टीमें भले ही गठित कर दी हों, लेकिन जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि तीनों जो युवक थे वो अलग अलग जगह पर थे और एक साथ इस वारदात को पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। और यही नहीं, बाकायदा जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में देखने पर मिल रहा है कि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, काफ़ी व्यस्तम इलाका है, लेकिन इसके बावजूद ये बेखौफ बदमाश एक के बाद एक इन युवकों के ऊपर गोली बरसाते रहे। और यही नहीं, आसपास के लोगों के अंदर जो डर था वो कहीं ना कहीं वहाँ हपड़ा तपड़ी देखी गई, वहाँ भागदौड़ देखी गई, लोग भागते नजर आए। लेकिन उन आरोपियों के चेहरे पर कहीं इस तरह का खौफ नजर नहीं था कि उन्हें पुलिस का डर हो या वहाँ इतनी ज़्यादा लोग आवाजाही हो रही है, क्या उन लोगों का डर हो। वो अपनी जिस योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम देने आए थे उस वारदात को अंजाम दिया। बाकायदा इस बात की भी उन्होंने संतुष्टि की कि जिन युवकों को उन्होंने गोली मारी है वो मरे हैं या जिंदे हैं। उन्हें जब ये संतुष्टि हुई कि वो मर चुके हैं, ये उसके बाद ही वो वहाँ से निकले, तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से ये बेखौफ बदमाश एक के बाद एक इस वारदात को अंजाम देते रहे। और गोलियों की गूंज से पूरा जो बसई इलाका है वो गूंज उठा। और उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन टीमें जरूर गठित की हैं। तो एक बड़ा सवाल यहाँ यही उठता है कि देवेंद्र, सवाल इसी बात का है, अब टीमें गठित कर दी गई हैं इस पूरे मामले में और हम उम्मीद ये भी जता रहे हैं कि जल्द से जल्द मर्डर जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़े। लेकिन सवाल यहाँ इस बात का है, गुरुग्राम में देखिए कोरोना काल चल रहा है, लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, हम देख रहे हैं तमाम जगहों पर प्रशासन सक्रिय है, जगह जगह गश्त की जा रही है और ऐसे में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अब तो टीमें गठित कर दी गई, अब तो प्रशासन सक्रिय है, लेकिन उससे पहले सड़कों की व्यवस्था क्या, उससे पहले न्यायिक व्यवस्था क्या? देखिए सोनल, बिल्कुल जिस तरह से ये पूरी वारदात हुई है और उसके बाद अब पुलिस ने भले ही जो टीम गठित की है, लेकिन जिस तरह से जो आसपास का इलाका है वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ से पैदल गुजरना ही मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से मोटरसाइकिल और स्कूटी के ऊपर ये इस वारदात को अंजाम देकर ये आरोपी यहाँ से फरार हुए, इसके अलावा जो बसई इलाका है वहाँ करीब उसके चारों तरफ की बात की जाए तो वहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग है, वहाँ पुलिस चेकिंग भी करती है। लेकिन इसके बावजूद ये आरोपी बेखौफ वहां से फरार हुए और अभी तक पुलिस इनकी तलाश नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से अपने आप को हाईटेक पुलिस गुरुग्राम कहती है, लेकिन उसके बावजूद ये आरोपी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर पूरी तरह से अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और पुलिस अभी तक ये साफ नहीं कर पाई है कि उनकी पूर्णतः पहचान क्या है, कौन कौन इस आरोप में, इस पूरी वारदात
में शामिल थे। तो ये एक बड़ा सवाल ज़रूर उठता है। और अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरह से लगातार समय बीतता जा रहा है और करीब 12 से 15 घंटे अभी तक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की पहचान पुलिस नहीं बता पाई है। लेकिन पुलिस ये दावा जरूर करी कि गिरफ्तारी होगी। तो ये दावे और वादों के बीच कहीं ना कहीं सुरक्षा एक महत्वपूर्ण हो जाता है। और लोग किस तरह से पुलिस पर विश्वास करें, किस तरह से अपनी सुरक्षा करें, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल खबरों में हम आगे बढ़ेंगे। पृथला के डी गांव में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब दर्जनों बदमाशों ने पुरानी रंजिश को लेकर गांव के सरपंच के देवर के हाथ पैर तोड़ दिए और उसके बाद उसे 3 गोलियां मार दी। हमलावर पेशेवर अपराधी बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ हत्या के पहले भी मामले दर्ज हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश गांव से फरार हो गए। वहीं गोली लगने से घायल सरपंच के देवर की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिसे फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। घायल के पिता की अगर माने तो 1 महीने पहले बदमाश उनकी दुकान पर शराब पीने के लिए गए थे और उन्होंने दुकान पर शराब पीने से मना किया, जिसके बाद उन्होंने खूब गाली गलौज किया, अजय को गोली मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 1 महीना पहले हमारी दुकानों के ऊपर दारू पी रहे थे। तो हमारे लड़के ने कही कि भाई दारू मत पियो। तो उसे वो गुथ के उस दिन से ही उसने चैलेंज कर दिया था कि इसको गोली मारूंगा और इसके बाप के हाथ पैर तोड़ूंगा। हमने जनाब अफसरों को खूब कह दिया, एक गोली मारने के कह रहा है, इस पे कट्टा है, ये बदमाश टाइप आदमी है, इसने मर्डर कर रखा है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 107-51 और हमारे खिलाफ उल्टी बना दी। क्या नाम है उनका जिनने फायरिंग करी, गोली मारी? जोगिंदर रणवीर का, जयवीर रणवीर का। गांव के? हाँ जी, गांव के ही हैं। समय मेरा भाई घूम के आ रहा था, तो जैसे ही घूम के आया है तो एक गाड़ी में और 3-4 मोटरसाइकिलों पे 20-25 गुंडे जो गांव के छटे हुए बदमाश हैं, और उन्होंने कुछ जिसमें से कुछों के नाम ये जगबीर सन ऑफ रणवीर और जोगिंदर सन ऑफ रणवीर और उनके भाई, और सतपाल पुत्र देशराज, सुमेर पुत्र गोपी और करमचंद सन ऑफ जोगी और कप्तान के लड़के हैं। और गांव के लड़के? ये तो गांव के हमने आइडेंटिटी कर लिए थे, जो भाई ने उस समय मौके पे देखे थे, और उसके अलावा इनके साथ 15-20 लोग और आए हैं। बस अभी इन्होंने स्टेटमेंट अभी बताया, स्टेटमेंट अभी आई लेगा। थाना सदर का मामला है। इनिशियली हमने अभी टीमें लगा दी, जो 2 नाम इन्होंने भाई ने बताए, हमने अपनी क्राइम टीम उनको। और भिवानी सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सीआईए पुलिस ने तो शाम से एटीएम उखाड़ कर ले गए लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सरगना दाऊद के साथी को गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस को गिरोह के सरगना दाऊद और उसके साथियों की बता दें कि इसी साल 25 से 26 जुलाई को रात को तो शाम के HDFC बैंक का एटीएम उखाड़ा गया था। इसके लिए चोरों ने पहले एटीएम को डालकर ले जाने की कोशिश की और उसके बाद आलमपुर से एक पिकअप चोरी की। इसके बाद चोर एटीएम को उखाड़ कर ले गए और चोरी के पिकअप में डालकर तो शाम से बीरण गांव के पास ढाणी रोड पर लेकर आए। एटीएम को खोल नहीं पाए, फिर उन्होंने काटने के लिए भिवानी सब्जी मंडी के पास से गैस कटर और गैस सिलेंडर चोरी किया और फिर उससे एटीएम को काटकर उसमें से 4,21,000 रुपये निकाले गए और चोरी की गई पिकअप गाड़ी, गैस कटर और सिलेंडर वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। हमें एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें हमने एक अक्यूज को पकड़ा है, जो करना नाम का लड़का है, जिसने 25-26 की रात को एटीएम HDFC का एटीएम लूटा था, जिसमें 4,21,000 रुपये थे। और उसी दिन इन्होंने एक तो शाम से ही पिकअप डाला भी चोरी कराया था और उसी दिन रात को इन्होंने अपने भिवानी के एरिए से, सिटी से इन्होंने एक दुकान भी पाड़ी थी, जो गैस कटर जिससे लेके गए थे। एटीएम ना खुलने की वजह से ये गैस कटर यहाँ से चोरी करके ले गए और इन्होंने गैस कटर से वो एटीएम मशीन को काट के 4,21,000 रुपये लूट लिए। अभी हमने एक इसको पकड़ा है करने को, इसके साथी अभी फरार हैं और ये हमने आज गिरफ्तार करके 1 दिन के हमारे पास रिमांड पे है। बाकी इनके साथियों को भी जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा और आगे जो भी खुलासा होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अभी 1 दिन के रिमांड पे है
उसके बाद पता लगेगा भाई इससे क्या बरामद होता है, कितना इसका हिस्सा आया था। इन्होंने हिस्सा बांट लिया था, तो उसमें पता लग जाएगा भाई क्या कुछ इसका। और वहीं बल्लभगढ़ के जाजरू गांव के पास तेंदुए घुसे हैं। जाजरू के जंगल में 2 तेंदुए दिखाई दिए हैं। एनटीपीसी सोलर प्लांट के पास तेंदुए दिखाई दिए। सीसीटीवी में कैद हुए दोनों तेंदुए। विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। ग्रामीणों को खेत में न जाने की सलाह दी गई है। एनटीपीसी सोलर प्लांट के पास तेंदुए दिखाई दिए हैं। सीसीटीवी में कैद हुए दोनों तेंदुए। विभाग को इसके लिए सूचना दे दी गई है और किसानों के लिए भी एहतियातन ये आदेश जारी किया गया है कि वो अपने खेत में ना जाएं। ये बड़ी खबर बल्लभगढ़ के जाजरू से, जहां गांव के पास तेंदुए घुसे हैं। 2 तेंदुए देखे गए हैं सीसीटीवी फुटेज में। जाजरू के जंगल में ये तेंदुए दिखाई दिए हैं। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज भी आपके टीवी स्क्रीन पर है बल्लभगढ़ के जाजरू से, जहां गांव के आसपास 2 तेंदुए दिखाई दिए हैं। 2 तेंदुए घूम रहे हैं गांव के आसपास, जिसके चलते किसानों को कहा गया है कि वो अपने खेत में ना जाएं, जिससे कोई दुर्घटना ना हो, तेंदुए किसी को नुकसान ना पहुंचा पाएं। हालांकि प्रशासन को इसके लिए इत्तला दे दी गई है, जानकारी दे दी गई है और प्रशासन की तरफ से भी कोशिश हो रही है तेंदुओं को जल्द पकड़ने की। और चलिए सीधा रुख करेंगे गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर का। गुरुग्राम से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज गुरुग्राम से। गुरुग्राम में एक और इमारत गिरने की कगार पर है। गुरुग्राम से बड़ी खबर। सेक्टर 27 में 3 मंजिला इमारत एक तरफ झुकी हुई है और ये इमारत कभी भी गिर सकती है। कल सेक्टर 46 में 4 मंजिला इमारत में दरार आई थी और आज फिर गुरुग्राम से ऐसी ही खबर सामने आई है। गिरने की कगार पर है एक और इमारत। गुरुग्राम में एक और इमारत गिरने की कगार पर। सेक्टर 27 में 3 मंजिला इमारत झुकी हुई है जो कभी भी एक बड़े हादसे का सबब बन सकती है। कल सेक्टर 46 में 4 मंजिला इमारत में दरार आई थी और आज गुरुग्राम से ऐसी ही खबर सामने आई है। चूंकि कल गुरुग्राम में तेज बारिश हुई है, तमाम जगहों पर दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में जमीन धंसने से 3 मंजिला इमारत झुकी हुई नजर आ रही है। ये देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 27 में 3 मंजिला इमारत एक तरफ झुकी हुई है जो कभी भी गिर सकती है। देवेंद्र भारद्वाज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। देवेंद्र, क्या एहतियातन कदम वहां पर उठाए गए हैं? देखिए सोनल, बिल्कुल कल जिस तरह से सेक्टर 46 में एक इमारत इसी तरह से झुक गई थी, क्योंकि लगातार जिस तरह से 2 दिन बारिश आई और बारिश के बाद जो जलभराव की समस्या हुई, उसके चलते इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आज सेक्टर 27 से भी इसी तरह की एक इमारत सामने आ रही है जो बराबर में वहाँ काफी पानी भर गया था और पानी भरने के कारण वो पूरी तरह से एक तरफ से वो ये इमारत धरती में धंसती नजर आ रही है और काफी झुक चुकी है। तो कभी भी ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि कभी भी ये इमारत गिर सकती है। तो एहतियातन तौर पर फिलहाल इस इमारत को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। आसपास का जो इमारतें हैं उनको भी खाली कराई गई हैं, तो क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ये इमारतें झुक रही हैं, क्योंकि जो सीवरेज एक बड़ी समस्या है गुरुग्राम की, पानी निकासी का सही प्रबंध न होने के कारण जो बारिश का पानी है वो इमारतों की नींव में भर रहा है और इसी के चलते ये इमारतें धंसती नजर आ रही हैं। फिलहाल एक नहीं बल्कि सेक्टर 40 और सेक्टर 47 के बाद ये सेक्टर 27 में भी एक ऐसी इमारत सामने आई है। बिल्कुल देवेंद्र, कहीं सड़कों पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में जाम की स्थिति से लोग 2-4 हो रहे हैं। जरा सी बारिश जब होती है गुरुग्राम में तो तमाम दावे धुलते नजर आते हैं और अब ये गाज जो है वो घरों पर भी पड़ रही है। इस पर, इन लूप होल्स पर प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए, जिला प्रशासन की माने तो जिला प्रशासन ये कह रहा है कि एहतियात के तौर पर हमने इन इमारतों को खाली करा लिया गया है। यही नहीं, जल भराव की जो समस्या हुई थी वो उस पानी को पूरी तरह से निकाल दिया गया है। लेकिन यहीं तक जिम्मेवारी नहीं बन जाती है, क्योंकि आखिरकार जो दावे और वादे हर साल किए जाते हैं, लेकिन इस बारिश में जिस तरह से सारे वादे और दावे धुल जाते हैं और शहर पूरा पानी पानी हो जाता है और उसके बाद कहीं सड़क धंस रही है तो कहीं इस तरह से इमारतें धंसने लगी हैं। तो एक बड़ा सवाल यही उठता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ा सवाल गुरुग्राम नगर निगम पर उठते रहे हैं और अब एक बड़ी लापरवाही यहाँ यही देखने को मिल रही है, क्योंकि अब सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि सेक्टर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी पुराना है और उसको दुरुस्त करने की जो जरूरत थी वो नगर निगम की तरफ से नहीं की गई। और यही कारण है कि अब इसकी मार सीधे तौर पर जो इमारतें हैं उनके ऊपर पड़ रही है, क्योंकि जब पहले सेक्टर में जो मकान बनते थे वो 1 मंजिला या 2 मंजिला थे, लेकिन अब 4 फ्लोर का बनाने की जो अनुमति दी गई है उसके बाद आबादी तो बढ़ रही है और लगातार वहाँ पर रिहायशी जो इलाका है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सीवरेज है, जो पानी है, जो पानी निकासी के लिए जो प्रबंध किए गए थे वो
धस के तस है और यही एक बड़ा कारण है कि जल निकासी न होने के कारण इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जी। देवेंद्र, अभी मकान में जो लोग रह रहे थे उनको शिफ्ट किया गया है, मकान को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है? देखिए बिल्कुल सोनल, मकान को पूरी तरह से खाली कर लिया गया है क्योंकि जब लोगों को ये इस बात की मालूम हुआ कि पूरी तरह से इमारत झुकने लगी है तो उसके बाद प्रशासन को जानकारी दी गई और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी और गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर उन्होंने पूरी इमारत को खाली कराया गया है। यही नहीं, ये इमारत जिस तरह से जिस ऊंचाई पे है तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए कि किसकी जद में कौन कौन सी इमारतें हैं, कहीं यदि गिरती है तो कहीं उन इमारतों को तो अपने आगोश में ना ले ले, तो इस बात को भी ध्यान में रखा गया है। तो बिल्कुल देवेंद्र, ये एक बड़ी बात है क्योंकि आज आसपास जब हम देख रहे हैं तो यहाँ तो एक गैप नजर आ रहा है, लेकिन सवाल इसी बात का है कि ये घर जो है आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा सकता है। देवेंद्र, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है देवेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें भी लगातार इमारत की जो टूटने की कगार पर है, गिरने की कगार पर है, दरारें साफ नजर आ रही हैं और एक तरफ ये 3 मंजिला इमारत झुकी हुई नजर आ रही है, जिसके बाद इसको पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है, सामान शिफ्ट कर दिया गया है, लोगों को भी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर इसी बात का है कि देखिए सड़कों पर गड्ढे हम लगातार देख रहे हैं, गुरुग्राम में जरा सी बारिश के बाद जाम की स्थिति से हम 2-4 हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब ये गाज जो है इतनी बड़ी बड़ी इमारतों पर गिरने लगी है जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। देखिए आज की तस्वीर है सेक्टर 27 की, जहां ये 3 मंजिला इमारत एक तरफ पूरी तरह से झुकी नजर आ रही है। सेक्टर 46 की तस्वीर, ये कल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस खबर को दिखाया था। सेक्टर 46 में भी इस मकान में दरारें थी और एक तरफ झुका हुआ नजर आ रहा था और आज सेक्टर 27 से तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों तस्वीरें अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही हैं ड्रेनेज सिस्टम पर, निगम की लापरवाही पर, प्रशासन की लापरवाही पर कि आखिरकार इसका खामियाजा लोग क्यों भुगतें। तो अब गुरुग्राम में एक और इमारत गिरने की कगार पर नजर आ रही है। सेक्टर 27 और सेक्टर 46 की ये 2 तस्वीरें हम लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सेक्टर 46 की ये कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो पूरी तरह से ये इमारत गिरने की कगार पर थी। इंडिया न्यूज हरियाणा ने